हमारे जो धान के किसान भाई हैं उनको ये लगता है कि हमारी जो रोपाई होती है उसमें हमको ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम आप लोगों को ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जो कि सीधी बिजाई से ही 30 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन लेकर के दिखा रहे हैं। अभी सबसे पहले उनका फील्ड देखिए, यहाँ पर हमने पूरी अभी कटाई करी है, लाइव आप देखेंगे वीडियो में आगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए उसकी ये जो बची हुई है जिसको हम नरई बोलते हैं, ये बचा हुआ है, आप देखिए कितना घन है और किस तरह से इसमें से हमको लगभग 4 से 5, 6, 7 इस तरह से नरई देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी आप देखिए किस तरह से रहने वाला है, तो इससे आप उत्पादन का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो बालियाँ जो निकली हुई है वह तो काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी बोल्ड, इसमें सारी बालियाँ जो है वो काफ़ी स्वस्थ हैं और घना जो बोलना चाहिए काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको घना देखने को मिल रहा है। तो इस फसल के बारे में हम बात करेंगे कि सीधी बिजाई किस तरह से की गई है। और बहुत से किसान भाइयों को रोपा जो है वो हल लगता है, हल ही है, क्योंकि उसमें हमको निंदाई कोड़ाई करगा ये काफ़ी सारी समस्याएं उसमें हट जाती हैं। तो उसको किसान भाई ने किस तरह से सीधी बिजाई में उसको निवारण किया हुआ है, तो उसके बारे में हमारी पूरी वीडियो होने वाली है। सीधी बिजाई में लेकर के हम इसमें अच्छा उत्पादन किस तरह से लें, कैसे हम इसमें खेती करें, उसके बारे में हमारी पूरी वीडियो होने वाली है। और साथ ही हम लाइव आपको दिखाएंगे हार्वेस्टिंग, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि कितना हमारा उत्पादन आ रहा है। अभी हम आप लोगों को सर से मिलाते हैं और उनकी खेती के राज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो सर हमारे किसान भाई को छोटा सा परिचय देंगे अपना। मैं ग्राम गोढ़ी खुर्द का हूँ और मैं बचपन से ही खेती कर रहा हूँ अपना जी। हाँ। और सर आपने पढ़ाई कब तक करी हुई है, कितनी पढ़ाई? मैं बस 7वीं क्लास पढ़ा हूँ जी। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि सर का जो है वो एक्सपीरियंस जो है अनुभव है। तो सबसे पहले एरिया कितना है सर आपके पास, उसके बारे में बताएंगे। धान की धान का खेती 30 एकड़ है। 30 एकड़ में है। तो अभी इसमें आपने कितने एरिया में जो है सीधी बिजाई करके रखी है, लई जिसे कहते हैं, वो कितना किया है, रोपाई कितना किया हुआ है? रोपाई तो नहीं किया हूँ मैं, 15 एकड़ में बिजाई वाला है जी। और 15 एकड़ में लई वाला है जो जरई छिड़कते हैं जी। हाँ। तो अभी हम तो देखते हैं कि आसपास पूरे किसान जो है वो ट्रांसप्लांटिंग में ज़्यादा ध्यान देते जा रहे हैं, उसका एरिया लगातार बढ़ते हो जा रहा है। जबकि उसकी रेट की बात कर रही थी, प्रति एकड़ में जो रोपाई का खर्च होता है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, उसके बाद भी उसकी एरिया बढ़ते जा रही है। तो आपने क्यों रोपाई को छोड़ करके लई पर ही और सीधी बिजाई पर? नहीं, मैं रोपाई का भी करके देख लिया हूँ। अपने गाँव में जो उत्पादन आता है 25 क्विंटल के आसपास आता है जी। और छिटका विधि से 30 क्विंटल के आसपास आ जाता है। छिटका विधि जो बिजाई करते हैं, सीधी बिजाई और लई से भी जो जरई वाला सिस्टम है उससे 30 क्विंटल और 35 क्विंटल तक का भी उत्पादन आता है। तो ये सर की जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का ही राज है, तो हम उसके बारे में भी अभी सर से जानेंगे। तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए उसको बताएंगे सर हमें। ज़मीन का तैयारी गर्मी में जुताई करो, उसके बाद लेबल कर दो खेत को जी। अब उसके बाद जैसे बारिश होता है तो लई नहीं करना है तो छिटका विधि करके फिर बिजाई कर सकते हैं जी। हाँ। तो उसके बाद फिर बेसन मतलब उसमें अब खाद कब देते हैं, जैसे गोबर खाद अब हर बार डालते हैं? गोबर खाद तो डालने, अगर गोबर खाद उपलब्ध है तो गर्मी में गोबर खाद छिड़क के उसके जुताई कर दो जी। हाँ। उसके बाद फिर जब जून में आता है, वही 22 जून के आसपास मानसून, तो फिर उसका छिटका विधि से बिजाई कर दो, बिजाई कर देंगे। सीधी बिजाई की जो टाइमिंग होगी वो होगी। और जैसे लई विधि से करना है तो थोड़ा सा लेट करके बारिश होने के बाद लई विधि से हाँ जी। तो उस समय आप कौन कौन सी खाद देते हैं? जैसे शुरुआती में ही हम जैसे खाद देते हैं, हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो कौन कौन से देते हैं? शुरुआती में तो हम लोग वैसे खाद नहीं देते हैं जी। जैसे एक बारिश हुआ और उसके बाद जो नींदानाशक डालते हैं जी। नींदानाशक डालने के बाद फिर बारिश होता है, उस समय फिर DAP और जो माइक्रोराज है कोई भी या माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको साथ में मिलाकर फिर डालते हैं होमिक करके। एक खाद उसमें हम वही 40 दिन से पहले डालना चाहिए। जैसे कि अब 30 दिन में तो 20-21 दिन में नींदानाशक डालता है जी। तो वही 30 से 35 दिन के अंदर में डाल जाना चाहिए खाद, पहला खाद जी। हाँ। तो उसमें पहला खाद में कितना आपने डाला हुआ था पर एकड़ में बात करें तो कितना? पहला खाद में हम लोग डाले थे 1 बोरी DAP जी और होमिक डाले थे जी, 1 किलो होमिक डाले थे और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले थे साथ में, और पोटास 25 किलो पोटास डाले थे, 25 किलो यूरिया, 2 बोरी समझो एक बार में 2 बोरी खाद डाले थे जी। और उसके बाद फिर इसमें जिंक वगैरह का आपने इस्तेमाल किया? जिंक पहले उसी में जिंक भी डाला था जी। पहले खाद में जिंक डालना है जी। हाँ जी। तो इसमें जाके अच्छे कंसे के लिए जो तैयारी होती है वो आप क्या ध्यान देते हैं? अच्छे टिलरिंग के लिए कुछ अगर विशेष आप ध्यान देते होंगे तो? अब उसमें नींदा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और पहला खाद में जो डालते हैं खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट, और गर्मी में जो मेन तैयारी है और जो बीज का एकदम सही चुनाव होना चाहिए, बीज स्टैंडर्ड होना चाहिए, साफ सुथरा बीज होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहला बात हो गया, क्योंकि हमको बीज जो है सही चयन करना है। तो अब बीज का जैसे बात ही कर ले तो वैरायटी कौन सी आपने इस्तेमाल की हुई थी? मेरा तो अंकुर का है, स्वर्णा धान का अंकुर का है। और मैं इस बीज को 2 साल हो गया, पहले तो लिए थे, मैं 2 साल पहले लिए थे जी।
तो 2 साल बाद उसको ज़रूर बलद देता हूँ, फिर ले लेता हूँ जी। मतलब बीच में एक अल्टरनेट में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसा लग रहा है आपको, उत्पादन किस तरह से? अंकुर तो बहुत बेस्ट धान है, बहुत बेहतरीन उत्पादन है इसका जी। हाँ। अब इसमें जैसे दूसरी खाद में आपने कौन कौन से खाद दिए थे और कितने दिन? खाद में तो दूसरी खाद में बस वही DAP फिर डाले थे और पोटाश डाले थे। तो उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने डाला होगा? दूसरा खाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले थे जी। उसके बाद फिर वही 25 किलो DAP और पोटाश को एक बोरी डाल दिया था मैं। अच्छा जी, दूसरे में और 25 किलो यूरिया जी, कुल मिलाकर 2 बोरी फिर खाद जी। क्या है, कम खाद दोगे तो लेबर फिर छिड़क नहीं पाते हैं। अच्छा जी। इसलिए उसको 2 बोरी देना पड़ता है, फिर वो आसानी से छिड़क देते हैं जी। और लास्ट में इसका जो स्प्रे है, जो लास्ट में स्प्रे करना है जी। तो शुरू से जैसे स्प्रे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जैसे हमको सड़न गलन भी देखने को मिलता है, तो वो सारी बीमारी जैसे नहीं आया शुरू में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है जी। और जैसे दूसरा खाद के आसपास जो दूसरा खाद डालते हैं उस समय फिर बीमारी तो लगना ऑटोमेटिक है जी। उसका जो गभौट के समय में जी। तो 2 स्प्रे उसमें लगता है लास्ट में जी। कौन सा स्प्रे लेते हैं? जैसे कीड़ा के लिए जो कोई भी कीटनाशक अच्छी से ले लेते हैं हाँ, और चूसक के लिए माहों का जी। कोई भी अपने हिसाब से चुनाव कर लो उसको। ये गभोट अवस्था हाँ, और एक फंगीसाइड तो और एंटीबायोटिक। फिर उसके बाद फिर गभोट अवस्था के बाद फिर दूसरा स्प्रे। हाँ, दूसरा 2 स्प्रे उस समय लेना है, एक बाली 1 2 4 बाली निकल रहा है उस समय यही सेम लेना है। हाँ, वही भी ले सकते हो सेम जी। उसमें उतना चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या है, चूसक लगता है, कीड़ा लगता है जी, और फंगस रहता है। तो एकदम जब स्वस्थ रहेगा पौधा ना, तो बाली उसका पूरा भराव रहेगा दूध का उसमें, और नीचे हिस्सा तक के ना पूरा दाना आएगा जी। और स्प्रे का ही मेन खेल है जी, जो उत्पादन का खेल स्प्रे में है जी। हाँ, मतलब ये सही समय के साथ। और कितना अमाउंट लगभग आपने डालते हैं, मतलब कितना स्प्रे ले लेते हैं प्रति एकड़ में? प्रति एकड़ में मैं 2 स्प्रे ही लिया हूँ इस साल भी। कई किसान तो 7 8 10 स्प्रे भी लिए हैं इस साल। इस साल 10 स्प्रे तक लिए है मेरे गाँव में ही, क्योंकि वो मकड़ी को लेकर के काफ़ी परेशान थे। वो जो मकड़ी आ रही है करके। हाँ, मकड़ी का डाला हूँ मैं, मजिस्टर डाला हूँ। मजिस्टर हाँ। तो वो मकड़ी का क्या था सर, मतलब वो था कि क्या था कि एक फंगस था? नहीं, मकड़ी तो था, माइट्स था जी। हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा किसान भाई को परेशान किया। तो उसको कई खेत में मेरा भी ज़्यादा लग गया था, फिर भी से उतना नुकसान नहीं हुआ है जी। हाँ, तो उसका आपने कब इस्तेमाल किया था? जब 1-2 बाल चालू होना हो गया, जैसे 25% 10% बाली आ गया ऊपर, फिर स्प्रे करो उसका। उसी समय फंगीसाइड का और कीटनाशक जो तना छेदक आता है उसका वो डाल रहे हैं। और माहों का ना स्टैंडर्ड वाला ही डालो भैया, लोकल मत डालो जी। जैसे हम लोग चेस्ट डाले हैं, सिजेंटा का चेस्ट डाले हैं हाँ, तो काफ़ी और मजिस्टर डाले हैं उसके लिए। स्प्रे स्टैंडर्ड डालो लास्ट में, क्योंकि उसका सही है उसी समय, जैसे सिस्टमेटिक में, ताकि वो कम से कम लंबा समय निकलते तक हमारे, और बार बार स्प्रे करने में, आखिर हल्का दवाई डालोगे तो बार बार स्प्रे करोगे, तो अच्छे से महंगा डालोगे तो 1 बार करो, 2 बार करो, 2 बार करो बाकी लास्ट में जी। हाँ, और जैसे अगर विशेष इसमें कुछ जैसे माहों के लिए जैसे कि हो गया, और तना छेदक वगैरह के लिए भी वही इंसेक्टिसाइड जो हमने इस्तेमाल किया था वही हो जाता है जी। और इसमें जैसे कि हम बालियों को अच्छा बेस्ट बनाने के लिए और कौन सी खाद दे सकते हैं आपके अनुभव? बालियों के लिए भैया पोटास से ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं है, दाने में तो पोटास का ही है। आप भैया इसमें स्प्रे भी कर सकते हो पोटास का, लिक्विड पोटास भी आता है हाँ, जिसका है वो समर्थ वो स्प्रे भी कर सकता है। लेकिन खाद के साथ में अगर पोटास वो दानेदार भी डालते हैं तो कवर कर लेता है, नीचे से नहीं पकता है। वो मेन है फंगस का है जी। और एंटीबायोटिक डालना है, और फंगस का डालना है, और कीटनाशक चूसक सभी का खेल है उसमें हाँ। चूसक नहीं लगना चाहिए और फंगस नहीं लगना चाहिए जी। और जो तना छेदक बोलते हैं किसान लोग सब, तना छेदक नहीं लगना चाहिए जी। तो उसी का है जी। तो अभी ये देख पा रहे हैं पूरी नीचे तक बाली पकी हुई हाँ, है, पूरा भराव है इसमें, भराव पूरा हुआ है। ये देखो ना, पूरा लास्ट तक दाना जी हाँ। तो अभी अब उत्पादन की ओर चलते हैं सर। जैसे कि कुछ एरिया तो हमारे कट चुके, लगभग 10-15 एकड़ की कटाई हो चुकी है। तो उत्पादन किस तरह से आ रहा है आपका? अभी अब हम लाइव दिखाएंगे भी किसानों को, लेकिन आपके अंदाज में कितना उत्पादन आ रहा है? मेरा पूरा एवरेज समझो ना, वो तो 35 का भी आया है, लेकिन कई खेत का उसका 27 का आया है, 30 का औसतन पूरा आ जाएगा जी। तो ये अप डाउन पिछले साल भी ना 29 का आया था, 29 का हाँ, लेकिन पिछले साल से ज़्यादा आएगा इस साल। हाँ, इस साल कई किसान पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, उत्पादन डाउन देखने को मिला। किसान लोग बोल रहे थे, आपका सब बोल रहे थे कम आएगा, लेकिन मैं बोल रहा था ज़्यादा आएगा, और मेरा ज़्यादा आ भी रहा है जी हाँ। तो ये जो समय का ही मेन खेल आप जैसे बता रहे हैं, मेन समय का है, समय में खाद डालना है, समय में पानी डालना है, और समय में निंदाई करना है जी, और सही दवाई का चुनाव करना है मेन जी।
तो ये जैसे रोपाई वाले किसान अगर इसमें आना चाहते हैं या फिर जो लई में ही सीधी बिजाई में ही जो मेन जाना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष क्या हो सकता है जानकारी? जो मैं तो कहता हूँ भैया रोपाई नहीं लगेगा। हम जब 30 कुंटल और 30 से 35 ले सकते हैं। यहाँ तो मेरे गांव में आज तक कोई रोपाई से 30 नहीं लिया है, छिटका विधि से भले लिया है जी। तो मैं तो रोपाई छिटका विधि बिजाई करो या फिर लई सिस्टम, 30 कुंटल एकदम न्यूनतम आएगा। और जैसे आपने बताया कि हमको कई बार किसी फील्ड में ज़्यादा उपज देखने को मिला, कम देखने को मिला, तो उसका कारण किस तरह से रहा? उसका कारण है, बस मैं आपको बताऊंगा। आज 5 एकड़ में खाद सींचना है जी, तो आज लेबर आज 5 एकड़ में सींच दे, उसके बाद 5 दिनों लेबर ही नहीं आए, 5 दिन बाद फिर आए, तो उसका समय चुक गया, इसलिए अप डाउन होता है जी। तो मेन वही है, समय को ही दवाई भी सींचना है तो वैसी हुआ ही है मेरे साथ इस साल। लेबर जिस दिन जरूरत नहीं उस दिन ज़्यादा आएगा, जिस दिन जरूरत है उस दिन नहीं आएंगे जी। तो सही समय में जो हमको खाद पानी जाना चाहिए, बस वही है, वो समय पर नहीं जा पाया, जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिला। तो अभी चलिए सर हम फील्ड में ही चलते हैं, वहाँ पर हम और बाकी चीज़ें देखते हैं। आने वाले हैं कि इसमें हमारी जो है कितने इसमें हमको प्रोडक्शन देखने को मिल जा रहे हैं। तो एरिया सबसे पहले बताएंगे हमारे किसान भाई कि कितना एरिया है ये तो 1 एकड़ है। 1 एकड़ पूरा है, तो इसमें परफेक्ट एरिया है, तो हमको देखने को मिल जाएगा। अभी एक बार ये राउंड कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हार्वेस्टर प्रॉब्लम की वजह से रुके हुए थे, तो एक उसमें एक उड़ान जो है उसका बोलना चाहिए, तो एक फुल पैक हमको उसमें खाली देखने को मिल गया। अभी हम फिर से नए भरेंगे, तो एक उसका टैंक कितना रहता है लगभग? वो जो वही 15 कुंटल के आसपास बता रहे हैं, 12 से 15 के बीच ही रहता है, तो छोटा बड़ा रहता है जी हार्वेस्टर के हिसाब से। इसके आप ये जो बचा हुआ स्ट्रॉ उसको आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा इसमें लगा हुआ है, जो कि आपको देख कर के पता चल रहा है कि हमारी सीधी बिजाई का ही है। जरी वाला है, लई वाला, तो थोड़ा ये धान घना हो गया था, जिसकी वजह से कम से कम है, लेकिन उत्पादन में कमी नहीं आएगा, क्योंकि उसका पौधा स्वस्थ है जी। हाँ, और बालिया भी जैसे देख रही है, चमक जो है, बोल्ड दाने तो काफी बोल्ड है, भराव है पूरा दाने में, पूरा नीचे तक है, और उसकी क्वालिटी है, तो ये वजन में भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस तरह से रहने वाला है। तो अभी हम देखते हैं हार्वेस्टर चल ही रहा है जी। तो ये कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगी हमारी? ये आधा घंटे में हो जाएगा, आधा घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जैसे कि एक उल्दान हम इसमें हमने बात की 12 से 15 होने वाला है। हाँ। तो कितना उल्दान आता है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी यहाँ की हमारी कटिंग हो चुकी है, जिसमें कि हमने जो वो ट्रॉली जो होता है उसका जो टैंक है थ्रेसर का, वो पूरा फुल 2 बार भर चुका है। अभी तो ओवरफ्लो भी हो गया था थोड़ा सा, वो उसके बाद फिर अभी एक राउंड और चल रहा है, तो देखते हैं इसमें अभी कितना आने वाला है। तो इस तरह से यदि हम अनुमान लगाते हैं तो 12.5 और 15 के बीच में हम 12.5 ही लेकर के चलते हैं, तो उस बीच में हम बांधते हैं तो 25 तो हमारा हो ही गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा आएगा वो हमारा रहने वाला है, तो इस तरह से लगभग 30 का एवरेज आ ही गया। तो ठीक है सर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो आपने पूरी खेती देखी, तो इसमें हमको नॉर्मल जो है उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको उत्पादन देखने को मिल रहा है, जो कि रोपाई वाले किसान भाइयों की एक होती है कि उत्पादन कम देखने को मिलता है, तो उससे तो अच्छा ही है जी। तो ये आप देख पा रहे हैं ये ट्रॉली हमारे खाली हो रही है, तो ट्रॉली लगभग पूरा भर ही जाएगा सर, ऐसा लग रहा है। तो ये कुछ कम होगा वक्त था। तो इस तरह से हमारा इसमें 30 कुंटल जो है इसमें हमको प्रोडक्शन देखने को मिल गया। इसी तरह के उनके पास और खेत है जिसमें कि काफ़ी अच्छा उसमें उत्पादन देखने को मिला, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये तो है ही, और साथ ही इनको एक समस्या जो है देखने को मिली वो ये थी कि आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा आप देख पा रहे हैं, इसमें किनारे किनारे काफ़ी एरिया छूटा हुआ है, तो यहाँ पर ही हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मार खा गया, क्योंकि इन्होंने ये जो राहेर लगा कर रखा था, तो इसमें उन्होंने खरपतवारनाशी का स्प्रे किया, जिसका असर यहाँ तक रहा और ये एरिया छूट भी गया था इस तरह से। तो इनका जो ऑन एवरेज जो है प्रोडक्शन वो 30 कुंटल आता ही है, 28 से 30 कुंटल आता है, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रोपाई में हमारे खर्च ही आ जाते हैं, जो कि पहला होता है 6-7 जो होता है वो 6-7 हज़ार खर्च ही आ जा रहा है। तो 6-7 हज़ार खर्च का हम यदि मान के लेते हैं तो उसमें हमारा 3 कुंटल जो है 2 से 3 कुंटल हमारा वहीं पे आ गया। तो इस तरह से वो जो खर्च है और ये जो है वो सारी चीज़ें मिला करके इनका तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, लेबर के खर्च और बाकी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो में अच्छी जानकारी मिल पाई होगी सीधी बिजाई को लेकर के। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, और जल्द ही इसी किसान भाई का 40 एकड़ का जो प्लॉट है वो ये टमाटर के काफ़ी सफल किसान भी है, जो कि काफ़ी अच्छी खेती करते हैं सब्जियों की, तो उस पर भी हमारी वीडियो आने वाली है।